बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सबका एक बार फिर से भैया जी कहिन में नोएडा में, आज नोएडा में मौजूद हूं, स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए मैं तैयार हूं। आप सबको दीपोत्सव की जो कि आज से प्रारंभ हो रहा है, सबका बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ हो, मंगल हो, बहुत बहुत मुबारकबाद आप सभी को। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए तमाम सारे लोग आज जो हैं खरीदारी के लिए बाजार में निकले हुए हैं, बाजार सजा हुआ है, रौनक चारों तरफ दिख रही है और मेहमान भी हमारे आज खास तौर से सज के आए हैं। अब ये मेरी तरफ मत देखिएगा, मैं भी थोड़ा बहुत तो कुछ मैंने चेंज किया है, लेकिन यकीनन हूं मैं वही जो मेरे मेहमान हैं, जरा उनको तरफ भी गौर करते हैं। अनिरुद्ध प्रताप जी मौजूद हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरनाम जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शैलेंद्र दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सैयद जब्बार साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर्वेश पाठक जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते, कहां से आना हुआ साहब? यूपी से। यूपी में? वो तो मैं समझ गया, मैं तो यूपी में ही खड़ा हूं। कहां से यूपी में? रामपुर। रामपुर से हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शो में शरीक हो रहे हैं आज, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद फरमान मियाँ। मोहम्मद फरमान मियाँ, बहुत बहुत मुबारक हो आपको दीपावली, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत बहुत। यहाँ आ गए आप, रहते नोएडा में हैं आप? नहीं, मैं इंदिरापुरम में रहता हूँ। इंदिरापुरम में आपको देखा, पता चला यहाँ। हाँ, मैं 5-6 दिन 7 दिन, आप तो मैं समझ सकता हूँ वहाँ की तड़प के नाट प्लेस की। दूर पड़ता है थोड़ा। हाँ, वो बहुत दूर पड़ता है, मैं समझता हूँ। और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुलाब का फूल बाजी आपके लिए आया है, ले मैंने लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। ये मैं आज उन शख्स को देता हूं जो बहुत दिनों बाद आए हैं, छुट्टी पे आए हैं, इसलिए बैंड में अपने पास आ गए हैं। इनकी नौकरी लग गई है। मई के बाद ये जब लोकसभा चुनाव खत्म हुआ तो मेरा बैंड डिसमेंटल हो गया था बहुत दिनों के लिए। आज ये छुट्टी पे लौटे हैं, लिहाजा मेरे पास आए हैं मिलने के लिए, और इसके हकदार आप हैं। सरकारी सेवा में लग जाए तो उससे अच्छी कोई बात नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने बहुत साल बैंड बजाया दोनों ब्रदर्स ने। आज एक बार फिर से हमारे साथ हैं। दीपावली की आपको अभिषेक आपको बहुत बहुत शुक्रिया, राहुल आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और वो तमाम सारे लोग जो मौजूद हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाजी कहते हैं कि आप मुझसे बात नहीं करते, आपने बहुत समय से मुझसे बात करना छोड़ दिया है। नहीं बाजी, मैं आपसे नहीं बात करना छोड़ सकता। अगर मैं आपसे बात करना छोड़ दूंगा तो मैं यकीन मानिए कि मैं अपने आप से रूठ के आऊं, जो कि होना बहुत मुश्किल है। मैं दरअसल कहना यह चाहता हूं, ये जो उत्सव है 4 दिन का या 5 दिन का, इस बार कोई 31 को दिवाली, कोई कह रहा है 1 तारीख की दिवाली, मेरे जो भी है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जो ये दीप मालाएं सजी हैं, इस त्योहार में अपने परिवार के साथ बैठिए, अपने परिवार से जरूर बातचीत करिए, और खास तौर से 2 लोगों से जरूर बात करिए। एक तो आपके अपने बच्चे, उनसे जरूर बात करिए, मोबाइल किनारे रख के, थोड़ा दूर फेंक के उन बच्चों से जरूर बात करिए। उनको पास बैठा लिए, वो आएंगे नहीं, कुछ बताएंगे, लेकिन नहीं, उनको बुलाइए, उनसे बात करिए। और दूसरा, अपने बुजुर्गों से जरूर बात करिए, क्योंकि बच्चे जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसको डिराइव करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ सीखेंगे। मुझे लगता है कि इन त्योहारों में ये परंपराएं कहीं भाग दौड़ में, गिफ्ट में, आदान प्रदान में ये कहीं खोती जा रही हैं। लिहाजा मैंने ये बात कहना जरूरी समझा कि एक बार घर में, परिवार में बातचीत का सिलसिला जरूर होना चाहिए। मुझे नौकरी से याद आया, मैं आज बात कर रहा था उनकी सरकारी नौकरी की, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज 51,000 नियुक्ति पत्र बांटे। और ये रोजगार मेला जो था 13वां रोजगार मेला था, और उसमें नियुक्ति पत्र बांटे। उन्होंने आज बहुत सारी बातें कही, मैं 1-2 बातें जरूर कहना चाहूंगा कि रोजगार मेले की शुरुआत 2022 से हुई थी। 51,000 युवाओं को उन्होंने आज नियुक्ति पत्र बांटे हैं। आज उन्होंने कहा कि ये पहले जो था वो थोड़ा सा नियत के खोट था, सरकार में नियत में खोट था, आज युवा इसको देख सकता है। और एक जो सबसे खास बात जिसको मैं आज यहां पे खास तौर से कहना चाहता हूं कि पिछले दशक में, यानी 10 साल में, मैं हरनाम जी के पास गौर तलब ये रखना चाहता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं,
पिछले दशक में 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। 10 करोड़ से ज्यादा। यह आंकड़ा बहुत लोगों को नजर नहीं आता। सरकार ने इन सबको सपोर्ट किया है। यह महिलाएं किसी न किसी रोजगार से जुड़ी हैं। इनमें से 3 करोड़ महिलाओं को हम लखपति दीदी बनाना चाहते हैं। मतलब बहुत स्पष्ट कहा, बनाना चाहते हैं। इनमें से 1.25 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। आज भारत दुनिया की 5वीं और तीसरी की तरफ बढ़ता हुआ, तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। आज मैंने अर्थव्यवस्था पे इसलिए बोला, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बातचीत कभी नहीं होती। मैंने जानबूझ के आज इस बात को छेड़ा है। आज मौका भी है 51,000 का। मैं सबसे पहले आज आपसे शुरू करना चाहता हूं, पॉलिटिकल पार्टी से नहीं शुरू करना चाहता हूं। मैं सबसे पहले आपको मौका देता हूं, उसके बाद मैं हरनाम को, एंड देन द बीजेपी। जी देखिए प्रतीक जी, इस दीपोत्सव के मौके पर अगर जो है देश के प्रधानमंत्री के द्वारा अगर इस तरह का प्रयास किया जाता है, देखिए ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। रोजगार की परिभाषा आज तक जो है किसी भी सरकार के द्वारा डिफाइन नहीं की गई है, लेकिन अगर हम व्यवहारिक तौर पर देखें, कोई भी काम जो करने योग्य है उससे आमदनी की प्राप्ति होती है, वो रोजगार है। अब जो काम करने योग्य नहीं है उससे अगर आमदनी आती है तो वो रोजगार की श्रेणी में नहीं आ सकता। जो हाँ, मैं जरूर ये सरकार से मांग करूंगा कि अब जो है बहुत समय निकल चुका है, अब आपको रोजगार की डेफिनेशन जो है डिफाइन करनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो डिफाइन नहीं होगी तब तक ये विसंगतियां, कभी किसी एजेंसी का आंकड़ा, इस तरह की चीजें आती रहेंगी। अभी आपने जो आंकड़ा दिया उसमें तमाम ऐसी चीजें हैं, जैसे मैं एग्जांपल को कोट करता हूं आपको, खादी की जो बिक्री पिछले जो है 2 दशक में जो थी वो 400 गुना बढ़ गई है। 400 गुना बढ़ी है ना। तो इस तरह से तमाम ऐसे पैरामीटर्स हैं जो ये शो करते हैं कि हम लगातार जो है ग्रोइंग ट्रैक पे जा रहे हैं, लेकिन चूंकि मानव का स्वभाव है, हमेशा उसे ज्यादा अपेक्षा रहती है, तो ये निरंतर प्रक्रिया है, चलनी चाहिए। और देश आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी की तरफ जो उनका जो प्रयास जो जारी है, तो मैं तेजी से बढ़ता। मैं आज सबसे पहले फुटकर वालों से बात करूंगा, फिर पार्टी वालों से आऊंगा। जी जब्बार साहब। जी जनाब। प्रतीक भाई, पहले तो आपके सभी दर्शकों को, आपको, सभी देशवासियों को दीपावली की और धनतेरस की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत मुबारकबाद। और देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी ने फिर से 51,000 रोजगार मेले के थ्रू जो है नौकरियां बांटी हैं। और इस पे मुझे बहुत पुरानी एक मूवी थी, उसमें डायलॉग था कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया। आप ही कहते थे कि बांटते नहीं, जब बांटे हैं तो आपको ये लगता है। वादा तो कहते थे कि 15,000 20,000। अब बात कर लेते हैं जो नौकरियां बांटी गई हैं, उनमें जो आय है लोगों की, उसके ऊपर भी डिस्कशन करना चाहिए। देश के अंदर लगभग सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं पूरे देश के अंदर जो 800 रुपए पर डे कमाते हैं, चाहे सिर्फ 3%। 140 करोड़ जनता में सिर्फ 3%। और बहुत से युवा पर डे के हिसाब से, और देश के युवाओं का यह हाल है कि 12,000 रुपए से अधिक ना कमाने वाले, मतलब 12,000 रुपए जो पर मंथ कमाते हैं, वो देश के अंदर मात्र जो है 20 से 21% लोग हैं जो 12,000 रुपए पर मंथ कमाते हैं। ये स्थिति है। और जो नौकरियां बांटी गई हैं उसके अंदर थोड़ा सा देख करके मैं बताता हूं, क्योंकि पिछले साल का जो मैंने रोजगार मेला 2021-22 से 22 के आसपास से स्टार्ट हुआ, उसमें उन लोगों को नियुक्तियां दी गई हैं जो बड़ी बड़ी पोस्ट लिए बैठे हैं, मतलब डिग्री लिए बैठे हैं, लेकिन उनकी नौकरियां जो हैं वो चपरासी की भी हैं। बहुत सी ऐसी नौकरियां जो योग्यता के आधार पर नहीं है। भयंकर बेरोजगारी है। और आपने 2 करोड़ का वादा करा था हर साल, और 51 इधर 2 करोड़ वाली बात कर लिया करिए, या तो फिर ये वाला आंकड़ा दे दिया करिए। दोनों अच्छा ठीक।